पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पृथ्वी पे हमारे अस्तित्व के लिए पौधे और जंतु होना अति आवश्यक है। आज जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन से पौधे और जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। अतः इस कारण भी इनका संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। वनोन्मूलन, वनों को समाप्त करना इसका शाब्दिक अर्थ है। वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण ये है। 1 नंबर, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। नंबर 2, घरों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना, कारखानों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना और ईंधन के लिए वृक्षों की कटाई करना, फर्नीचर के लिए लकड़ी काटना। ये सब वो कारण है जिनके चलते वनों की कटाई निरंतर होती जा रही है। जब कटाई हुई है तो इसके परिणाम भी आए हैं। वनोन्मूलन के परिणाम। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर वनोन्मूलन के कारण बढ़ा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कर लिया करते थे। अब उनकी संख्या कम हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का खपत कम हो रहा है, इस कारण उसका स्तर है वो बढ़ गया है। नंबर 2, भूमि जल स्तर गिरा। वनोन्मूलन से भूमि की जल धारण की क्षमता कम हुई है, जिसके चलते भूमि का जल स्तर भी गिरा है। नंबर 3, वर्षा में कमी। वनोन्मूलन के कारण वर्षा में कमी आई है। नंबर 4, भूमि की उर्वरता में कमी। भूमि की अब उत्पादन की क्षमता में कमी आ गई है। नंबर 5, मरुस्थलीकरण। वनोन्मूलन से मरुस्थल का विकास होता गया है। वर्षा की कमी के कारण सूखे होने के कारण वनस्पति नष्ट हो गई और मरुस्थलीकरण हो गई। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण विश्व उष्णन जैसी समस्या है वो हमारे सामने आई है। विश्व उष्णन के कारण संसार का तापमान है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है। इन समस्त समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पे कार्य हुए हैं। हमारे देश में भी कुछ कार्य हुए हैं, जैसे वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं। नंबर 1, जैव मंडल आरक्षण। नंबर 2, वन्य जीव अभयारण्य और नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यान। जैव विविधता के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यह उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति को भी बनाए रखने में सहायक होता है। उस क्षेत्र विशेष में जो पेड़ पौधे वनस्पति जात रहते हैं, उनका संरक्षण इनके कारण हो पाया है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाते हैं और साथ ही वहां रहने वाले जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों की जब हम बातें करें तो उड़ने वाली गिलहरी तथा भारतीय विशाल गिलहरी, साथ ही पेड़ पौधों की बात भी कर लेते हैं तो साल और जंगली आम के पेड़, ये पचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात में शामिल है। वन्य प्राणी अभयारण्य में वन्य प्राणियों को मारना, उनका शिकार करना, पकड़ना बिल्कुल मना है, निषिद्ध है एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। वन्य प्राणी अभयारण्यों की बदौलत काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ के मगरमच्छ, अजगर, गेंडा जैसी प्रजातियां आज स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रह रही हैं। भारत के अभयारण्य इस तरह के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ये प्रजातियां आज भी जिंदा हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर्यावरण के समस्त घटकों का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है, जिसमें टीक और जिसे सागौन कहते हैं,
सर्वश्रेष्ठ किस्म मिलती है। इन इलाकों में टाइगर प्रोजेक्ट अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है, जिससे टाइगरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार जो जंतु कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि के लिए भी यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। संकटापन्न जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और भविष्य में ऐसा लगता है कि वे विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतुओं को संकटापन्न जंतु कहते हैं। इन संकटापन्न जंतुओं का पारितंत्र में विशेष महत्व है। यद्यपि लोग सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दया से मार देते हैं, वे परितंत्र में उनके महत्व को नहीं समझते। वे ये भी नहीं सोचते कि खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आहार जाल और आहार श्रृंखला के मुख्य भाग हैं। यद्यपि वे आकार में बहुत छोटी हैं, लेकिन परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसा कि परितंत्र की बात कर रहे हैं, तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव के साथ साथ अजैव जिनमें जीव नहीं है घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि सबको मिला के परितंत्र का निर्माण होता है। संकटापन्न जंतुओं, संकटापन्न पौधों और अन्य स्पीशीज सभी के लिए रेड डेटा बुक अलग अलग होती है। जैसे जंतुओं के लिए अलग होती है, पौधों के लिए अलग होती है, तो अन्य स्पीशीज के लिए अलग होती है। प्रवास जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वो यहाँ अंडे देते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, उसके बाद मूल आवास में चले जाते हैं। इन दिनों में उनके मूल आवास में अधिक शीत के कारण उस स्थान पे जीवन यापन हेतु अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। इस कारण ये पक्षी लंबी दूर तक यात्रा करते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं तथा इस प्रक्रम को प्रवास कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है। साथ ही एक बार उपयोग किया हुआ कागज 5 से 7 बार पुनः चक्रित किया जा सकता है। अगर कोई छात्र एक कागज की भी बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा न केवल हम वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज उद्योग में उपयोग में आने वाले जल ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों से भी कमी आएगी, जिससे पृथ्वी में प्रदूषण की मात्रा है वो कम होगी। दूसरा प्रयास हमारा हो सकता है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण करके हम पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से संतुलन पैदा कर सकते हैं। जितने पौधे काटे जाते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में अगर हम पेड़ लगाएं तो पेड़ वृद्धि करके भू जल स्तर में वृद्धि करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को अच्छा करेंगे, अभी जो बढ़ा हुआ है उसको कम कर लेंगे। साथ ही साथ वर्षा में अधिकता लाएंगे, मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो कम हो जाएगा। अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। पुनर्वन रोपण एक सार्थक उपाय होगा। एक बच्चा या एक व्यक्ति एक पेड़ योजना पे अगर काम किया जाए तो जल्द ही भारत भूमि हरी भरी हो जाएगी।